हमने पहले ही दिखाया था कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ अमेरिकियों का गुस्सा फूट पड़ा है। इंटरनल जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, सिर्फ वो वजह नहीं है। टैक्स पेयर के पैसे को अपनी चाहत को पूरा करने के लिए, अपनी साख पर बट्टा न लगने लेने के लिए लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे गुस्सा फूट पड़ा। पहले लाखों की तादाद में अमेरिकी उतरे थे सड़क पर, फिर एक पूरा का पूरा सर्वे कराया गया था जिसमें बताया गया सबसे धूर्त और सबसे नाकाम राष्ट्रपति अगर अमेरिका का कोई है, अमेरिकियों के मुताबिक, जिससे नफरत करते हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब जब ऐसे वक्त में पाकिस्तान में मीडिएशन होने जा रही थी, यानी कि मध्यस्थता होने जा रही थी ईरान और अमेरिका के बीच, इन सब के बीच जेडी वेंस का वापस आ जाना, और उसके बाद हालात क्या है। एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे ट्रंप के साथ, अचानक से जेडी वेंस और ट्रंप को धर लिया अमेरिकन ने, और जो हश्र किया है वो आपको दिखाऊंगा। खबर यही नहीं, उनके अपने मजबूत साथी ने कैसे मुंह पर लताड़ लगाई है। ईरान के साथ ना जाके केवल खड़े हुए, बल्कि ईरान के समर्थन में जो काम किया है, अमेरिका उसे भुला नहीं पाएगा। अपने जितनी मशक्कत के बाद अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपतियों ने इस पूरे दुनिया के अलग अलग देशों को अपने साथ लाए थे, एक झटके में ट्रंप ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में सब बर्बाद कर दिया। आपको दिखाऊंगा। आईआरजीसी ने फुटेज जारी की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। उन्होंने कहा हमारी नजर लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर है, कोई भी कैसी भी किसी भी तरह की हरकत मत कीजिएगा, वरना सिर्फ टारगेट पर है आप। टारगेट है, सीधा टारगेट होगा। तो ऐसा क्या नया तरीका अख्तियार किया है ईरान ने, वो भी देखिएगा। और ईरान अमेरिका के बीच वार्ता फेल हुई, उधर पूरी दुनिया में हाहाकार फिर से मच गया है। और तो और जाते आते दिखाऊंगा, पाकिस्तान को भी तगड़ा झटका लगा, जो एक मीडिएटर के तौर पर अमेरिका और ईरान दोनों के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालत खराब है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए, पहली एक खबर निकलकर सामने आई। एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहीं पर धर लिए गए हैं ट्रंप और जेडी वेंस। ये देखिए। तो ये दावा किया जा रहा है, कुछ झंडे लेकर हाथ में लोग पहुंचे थे। ये रेस्टोरेंट की एक तस्वीर है। राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक रेस्टोरेंट से उनको बाहर निकलना पड़ा। पब्लिक ने उनसे कहा वे बाल यौन शोषण के करने वालों को स्वीकार नहीं कर सकते। गजा के अंदर जो कुछ किया पहले से ही उसको लेकर नाराजगी थी। फिर ईरान वाला मसला, जेफरी एप्स्टीन वाले मसले में जो नाम घसीटा गया, तो वीडियोस तो हैं ही ट्रंप के सामने, तो वो एक मसला है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और इन सब के बीच अमेरिकन ने उन्हें धर लिया। और उसके बाद पहले तो ट्रंप ने जाकर ये सोचा कि जब वो करीब जाएंगे तो ये प्रदर्शनकारी चुप हो जाएंगे, लेकिन और चुप नहीं हुए और उन्होंने और तेज नारे लगाने शुरू किए। आखिरकार उन्हें भागना पड़ा उस रेस्टोरेंट से। ये हालात हुए। अब आते हैं स्पेन पर। स्पेन और अमेरिका की इस वक्त लगातार ठनी हुई है। स्पेन अकेला नहीं है, कई और देश है। दरअसल अमेरिका ने जिस तरह का रुख ईरान को लेकर देखने को मिला, उसकी वजह से पूरी दुनिया बेचैन भी है। हाहाकार अगर तेल के दाम, गैस के दाम बढ़ने पर लगेगा तो उसका खामियाजा उनके देश के नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। और देश के नागरिक ही तय करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा हो। इसलिए स्पेन ने पहली फुर्सत में अमेरिका की इस पागलपन में उसका साथ देने से इनकार कर दिया। और तो और उसने ऐलान अभी 6 दिन पहले ही किया था, स्पेन के प्रधानमंत्री ने, पेड्रो सांचेज ने, कि अब वो ईरान के अंदर अपना दूतावास दोबारा खोलने जा रहे हैं, जिससे शांति और स्थिरता बनी रहे। और अब देखिए, उसकी शुरुआत हो गई। द स्पेन एम्बेसी इन तेहरान हैज ऑफिशियली बीन रीओपेंड। दोबारा से स्पेन की एम्बेसी तेहरान में खुल गई है। यह करारा झटका ऐसे वक्त में है जब ऑस्ट्रेलिया से लेकर अलग अलग देश खास तौर पर अमेरिका के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे, और वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के ऑपरेशन में अमेरिका के साथ नहीं है। और वहीं स्पेन ने तो एक के बाद एक ऐसे ऐसे बयान ट्रंप को लेकर खास तौर पर दिए हैं जो आने वाले वक्त में ट्रंप की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। देखिए, नेटो सदस्य देश जो वाला मसला है वो यहीं से शुरू होता है। नेटो सदस्य देश, नेटो के आधार पर ही अमेरिका ने अपने आप को आर्मी के हिसाब से कहा जाए तो मजबूत किया। वो उसका नेतृत्व करता अप्रत्यक्ष तौर पर हमेशा रहा, और उसने जो कहा लोग उसे मानते गए। नहीं, ब्रिटेन है, जर्मनी है, स्पेन है, ये तमाम देश हैं। लेकिन अब कई देश इस संगठन से बाहर आने के लिए उतावले हैं कि अमेरिका की सनक में
वो अपने देश का बुरा नहीं कर सकते। अगर इन देशों की भी संलिप्तता पाई गई तो ईरान से पंगा लेने की वजह से हो सकता है इनके देशों पर कोई हमला हो ना हो, उतना नुकसान ना हो, लेकिन आर्थिक तौर पर ये बहुत कमजोर होते चले जाएंगे। अब आइए, एक वीडियो जारी की गई है, पहले वो वीडियो देखिए। ये वीडियो ये जारी की गई IRGC की तरफ से जारी की गई है। आपको समुद्री क्षेत्र नजर आएगा, कुछ हलचल कभी कभी बीच में नजर आएगी, एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है, कौन कहां कैसे खड़ा है, क्या हो रहा है। ये दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। ये फिलहाल इस पूरे जंग का केंद्र बिंदु बन चुका है। अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसने जो हरकत की, उसकी वजह से ईरान ने जो कदम उठाया, ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाना उसकी जिम्मेदारी बन रही है। इसलिए और जिम्मेदारी बन रही है क्योंकि पूरी दुनिया थूक रही है कि तुम्हारे चक्कर में हमारा नुकसान हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पाबंदी लग गई, ऊपर से टोल की बात कर रहा है ईरान। अगर वो ये कर रहा है तो उसके और भी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है हम उसके बारे में उससे बाद में बात करें, लेकिन जरूरी तुमने कर दिया। क्यों उस पर हमला करने की क्या ऐसी जरूरत थी? क्या ईरान ने आप पर हमला किया? क्या ईरान ने कोई ऐसी मिसाइल बनाकर दाग दी जिससे तुम परेशान थे? पहले आपने मिसाइल क्यों दागी? ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पहले से ही दबदबा था, वो अप्रत्यक्ष तौर पर था, लेकिन अपनी ताकत का प्रदर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किसी शिप पर ईरान ने नहीं दिखाया। उसने कभी नहीं कहा वो टोल लेगा, लेकिन जो टोल वाली बात है, पाबंदी वाली बात है, ये तमाम चीजें जो हैं वो अमेरिका और इजराइल की वजह से हुई हैं। अब देखिए, ये वीडियो जारी करके IRGC ने फुटेज रिलीज किया और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वास्तविक स्थिति का ड्रोन निगरानी फुटेज। यह लगातार नजर रखे हुए हैं, कौन सा कैसा कहां से जहाज आ रहा है, कहां खड़ा हुआ है, हिल तो नहीं रहा, आगे बढ़ने की कोशिश तो नहीं। ऐसे ही ड्रोन की मैं कैप्चर हो गया था अमेरिका का युद्धपोत, जिसे बाद में खदेड़ दिया था ईरान ने। और अब आइए, अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति वार्ता पाकिस्तान में चल रही थी, वो जैसे ही फेल होती है उसके बाद दुनिया में फिर कैसे आग लग गई, हाहाकार कैसे बचा। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल हो गई है। इसके बाद अमेरिका ने समुद्री रास्ते से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस टकराव का सीधा असर तेल बाजार पर पड़ा है। सप्लाई रुकने की आशंका के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है और भाव $103 के पार पहुंच गया। यानी पूरी दुनिया में इस बात को लेकर नजर गड़ी हुई है कि कैसे हालात पैदा हो गए। $103 प्रति बैरल के हिसाब से तेल का दाम हो गया है। यानी आने वाले दिनों में कई देशों को इसका सामना करना पड़ेगा, महंगा होगा तेल। और देखिए, जाते जाते अपने आप को मीडिएटर समझ रहा था कि कम से कम ईरान उसके प्रति भाव अच्छा रखेगा, तमाम चीजें। पाकिस्तान के 2 ऑयल टैंकरों को ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में घुसने से रोका। इससे पहले चीन के आराम से निकल गए थे। पाकिस्तान के 2 ऑयल टैंकरों को ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में घुसने से रोक दिया। इनके नाम है शालमार और खैरपुर। ये हॉर्मूज में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वापस लौट आ गए हैं। IRGC के नए सेफ रूट से होकर गुजरना चाहते थे, लेकिन वापस लौटना पड़ा। कारण अभी साफ नहीं है, वजह क्या है, लेकिन फिलहाल सारी की सारी कहानी वहीं जाकर टिकती है कि क्या ईरान इस समय पाकिस्तान की हरकतों को भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। उसको लगता है कि पाकिस्तान ईरान से ज्यादा अमेरिका परस्त हो गया। जो भी मसला हो, फिलहाल पाकिस्तान के साथ ये कदम उठाकर ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो आने वाले वक्त में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में करने क्या जा रहा है। नमस्कार।